क्या कलयुग का अंत आ चुका है? क्या मनुष्य धीरे धीरे अपने ही विनाश की लीला रच रहा है? क्या तबाही के दरवाजे खुलने को हैं? क्या विनाश की लहर दौड़ चुकी है? कब होगा कल की अवतार? क्या भगवान कल की जन्म ले चुके हैं? पुराणों में क्या लिखा है? कलयुग के लिए क्या कल की अपने अंतिम दौर में है? आज के इस वीडियो में ऐसे ही कई सवालों को सुलझाने की कोशिश होगी, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। धर्म, आस्था, विश्वास, प्रेम, भाईचारा, एकता, आज इन सब की जगह ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, जलन, पाप, अधर्म, मिसाइल्स, गन्स और न्यूक्लियर वेपन्स ने ले ली हैं। आज अगर हम दुनिया भर के देशों को उठाकर देखें तो मैक्सिमम अपने पड़ोसी या किसी और देश के साथ या तो विवाद, वॉर में उलझे हैं या उलझने की तैयारी में हैं। किडनैपिंग, मर्डर, दुष्कर्म, महिलाओं को चलते फिरती वस्तु समझकर पैरों तले रौंदना, उन पर गंदी नीयत डालना, लूट खसूट, चोरी चकारी, ऐसे हजारों केस हमारे सामने रोजाना आते हैं। सुबह उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ो तो कोई ना कोई क्राइम आंखों के सामने ही होता है। हमारे सनातन धर्म में एक ऐसे ही युग का वर्णन किया गया है जो पाप और पापियों से भरपूर है और इसे नाम दिया गया है कलयुग। पुराणों में कलयुग कैसा होगा, इस बात की डिटेल जानकारी दी गई है। जैसे ब्राह्मण वेदों का पाठ नहीं करेंगे, क्षत्रिय प्रजाति रक्षा नहीं करेंगे, चोरी ठगी ढोंगी प्रजाति के लोग राज करेंगे, जो वर्तमान में हो भी रहा है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग में माता पिता का त्याग, तामसिक भोजन, हिंसा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, द्वेष और स्त्री अपराध जैसे विचार लोगों के दिमाग पर हावी हो चुके होंगे, जैसा कि हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। हालांकि पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि हर युग की तरह इस युग में भी अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतार लेंगे। भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार प्रकट होगा और कल की रूपी राक्षस का वध कर एक नए युग की स्थापना होगी। लेकिन कौन है ये कल की अवतार? जानने से पहले चलिए जीवन के चक्र के इस पूरे माया जाल को समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पवित्र पुराण और वेदों में संसार को कुल 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी युगों में इंसान के स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट को बयां किया गया है। चारों युगों को मिलाकर बनता है एक महायुग, जिसका टाइम समय 43,20,000 वर्ष है, यानी एक दिव्य वर्ष के बराबर। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे, जबकि असुर पाताल लोक में, यानी धर्म और अधर्म अलग अलग दुनिया में थे। लेकिन त्रेता युग में ये दोनों एक ही दुनिया में आ गए, जैसे राम और रावण। द्वापर युग में धर्म और अधर्म एक ही घर के ही परिवार में रहने लगे, जैसे पांडव और कौरव। जबकि कलयुग में धर्म और अधर्म एक ही इंसान के अंदर रहते हैं, यानी जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, इंसान धर्म से थोड़ा दूर होता चला गया और अधर्म के इतने करीब है कि मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं पैसे के लालच में इंसान ही इंसान को मौत के घाट उतार रहा है। अब एक इंसान ही न जाने कितने इंसानों की मौत की वजह बन चुका है। जैसे दुनिया पर अपनी सत्ता, वर्चस्व कायम करने के लिए 1914 से 1918 के बीच हुए वर्ल्ड वॉर में लगभग 4 करोड़ लोग मारे गए थे। वजह इंसान का लालच। 1939 से 1945 तक चले वर्ल्ड वॉर 2 में 6 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। वजह लालच, द्वेष, ईर्ष्या। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ वॉर ऑन टेररिज्म घोषित किया, तब से अब तक ये वॉर लाखों लोगों की जान ले चुका है। अफ्रीका को सलाफी इस्लामिक स्टेट बनाने की इच्छा रखने वाले अफ्रीकन टेररिस्ट ग्रुप बोको हरम 2002 में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। इसके अलावा इंडो चाइना वॉर में हजारों, इंडो पाक वॉर में लाखों मारे जा चुके हैं और रूस, यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन जैसे वॉर अभी भी चल रहे हैं, जिनमें हजारों लोगों के मरने की खबर है। रूस मौका मिलते ही न्यूक्लियर वेपन यूज करने की धमकी दे चुका है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगा
और फिर जो तबाही मचेगी उसकी तस्वीर जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में आप बहुत पहले ही देख चुके हैं। आज अगर वर्ल्ड के मैप पर आप कन्फ्लिक्ट वाले प्लेसेस को रेड मार्क करने निकलोगे तो पाएंगे कि पूरी दुनिया ही लाल रंग में रंगी हुई है। पूरी दुनिया में कोई ना कोई विवाद जारी ही है जिसमें हजारों लाखों बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और इसी को कलयुग कहा गया है, जहां ना अपनापन है, ना प्रेम, काम, क्रोध, ईर्ष्या, कटुता और हिंसा जैसे अधार्मिक लक्षण कलयुगी मनुष्य के मन में घर कर चुके हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों-त्यों धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, याद रखने की शक्ति कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान इन सभी शक्तियों को खो बैठेगा। यानी जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक होगा मनुष्य की उम्र कम होती चली जाएगी, जिसका उदाहरण वर्तमान में भी देखा जा सकता है। हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग 100-100 साल तक जीते थे, जबकि वर्तमान का कलयुगी मनुष्य 60 साल भी पूरे नहीं कर पा रहा। ये तो कुछ नहीं, जब कल की अवतार होगा तब कलयुगी मनुष्य की उम्र 20 से 30 साल तक ही रह जाएगी। इंसान की उम्र के साथ साथ उसकी हाइट भी कम हो जाएगी। कलयुग के अंतिम समय में दुनिया भयंकर तबाही का सामना करेगी, जिसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो ही चुकी है। आज पापी ठगी राज कर रहे हैं, जबकि साधुओं का कहीं सम्मान नहीं है। लेकिन ये सब ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि प्रत्येक युग में जब जब धर्म की हानि होगी, इंसानी चरित्र और अच्छाई का पतन होगा, जब जब बुराई बढ़ेगी तब तब एक महाप्रलय उठेगी, हर ओर हाहाकार मच जाएगा। तब भगवान एक नए रूप में आकर सृष्टि का पुनर्रचना करेंगे, अधर्म का विनाश कर धर्म को दोबारा स्थापित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। यानी जब जब दुनिया में पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु एक नया रूप लेकर दुनिया की रक्षा के लिए आते हैं, या धर्मियों की रक्षा के लिए आते हैं और सृष्टि की दोबारा रचना कर एक नए युग की स्थापना करते हैं। युगों का ये चक्र इसी क्रम में घूमता रहता है। जैसा पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। एक महाकाल पूरा होने के बाद फिर से सतयुग की स्थापना के साथ ये साइकिल ऑर्डर शुरू हो जाता है, और इसे शुरू करते हैं भगवान विष्णु। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु अपने 9 अवतारों के जरिए धरती पर अवतरित हो चुके हैं। जैसे सतयुग में भगवान विष्णु ने 4 अवतार लिए, मत्स्य, वराह, कूर्म और नरसिंह अवतार। वहीं त्रेता में वामन, परशुराम और राम अवतार लेकर बुराई का नाश कर अच्छाई की स्थापना की। इसके बाद द्वापर युग में कृष्ण और वेंकटेश्वर रूप में अवतार लिए, और अब कलयुग में अंतिम और 10वां अवतार कल्कि अवतार लेकर सृष्टि का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर गांव में होगा। उनके पिता एक तपस्वी विष्णु यशा होंगे, जबकि मां सुमति। कल्कि के 3 भाइयों का भी जिक्र किया गया है, जिनके नाम सुमंत, कवि और प्राग होंगे, जबकि उनके गुरु परशुराम होंगे। वहीं कुछ ग्रंथों तो कल्कि अवतार के विवाह और बच्चों का भी जिक्र कर चुके हैं, जिनके मुताबिक कल्कि अवतार के 2 विवाह होंगे, जिनमें पहली पत्नी लक्ष्मी रूपा पद्मा जबकि दूसरी वैष्णवी रूपी रमा होंगी। दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनका नाम जय, विजय, बालाहक और मेघमाल होंगे। भगवान कल्कि हाथ में चमचमाती तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर चित्रण तीर कमान धारण किए आएंगे और अंधकार को चीरकर पृथ्वी पर बचे लोगों को निराकार मंत्र देंगे। माना जाता है कि जब वो दुनिया में आएंगे तो एक युद्ध छिड़ेगा। पूरी दुनिया में आज के मुकाबले सिर्फ 7 से 8% लोग ही बचेंगे। 33 करोड़ भारत में, जबकि पूरी दुनिया में लगभग 31 करोड़, यानी भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल्कि अवतार अचानक से प्रकट हो जाएगा, बल्कि उनका जन्म जब होगा तो किसी को भनक तक नहीं होगी। वो दूर दराज जंगल में गए रहेंगे। उनके साथ 64,000 और भी लोग जन्म लेंगे जो उन्हीं के अनुयायी होंगे।
साथ ही 64 धार्मिक गुरु जबकि 8 सैन्य अधिकारी भी उन्हीं के साथ जन्म लेंगे। उनके बचपन का नाम चक्रधर बताया गया है और माना जाता है कि वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अवतरित होंगे। इस तिथि को कल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस तरह भगवान कल की पापियों का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।